हेलो फ्रेंड्स। हम करंट जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। डेली का करंट जो न्यूज़पेपर में आता है, वर्तमान में इतनी वैकेंसीज निकली हुई है। अधिकांश छात्रों के साथ ये समस्या है कि वो न्यूज़पेपर को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ते भी हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जितना ध्यान हम जीके पे देते हैं, करंट पे उतना नहीं देते हैं। और करंट का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। तो हम डेली इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे 21 मई का जो दैनिक समाचार पत्रों में, राष्ट्रों में आए थे, उनसे जुड़े डेली के अपडेट मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। GSAT-24, GSAT-24 ये एक उपग्रह है, संचार उपग्रह है, और इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे पहले जितने भी संचार उपग्रह थे वो इसरो द्वारा बनाए गए थे। ये पहली बार एक दूसरी कंपनी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये संचार उपग्रह बनाया गया है। इस उपग्रह को टाटा स्काई की डीटीएच सेवाओं के लिए प्रक्षेपित किया जा रहा है। जो टाटा स्काई है उसकी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और इसका प्रक्षेपण एरियन 5 नामक स्पेस यान से फ्रेंच गुयाना से किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि GSAT-24 का जो प्रक्षेपण होगा वो एरियन 5 रॉकेट से होगा स्पेस गुयाना में। पहला उपग्रह है जो इसरो का नहीं होके न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है। आगे चलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला सुनाया था, रोड रेज मामला। ये 1988 का मामला है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक मुक्का मारा था एक व्यक्ति को, जिसकी डेथ हो गई थी। पहले ये बरी हो गए थे जुर्माना देके, अब इनको 1 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद है राजीव कुमार अभी चर्चित हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज की करंट के हिसाब से, ये देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं देश के, और ये 25वें निर्वाचन आयुक्त हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए 25वें। इन पे पहले ये सुशील चंद्रा थे जो रिटायर्ड हो गए। भारत में जो चुनाव करवाते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, इनका संचालन का दायित्व निर्वाचन आयोग के पास होता है। और भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र व अर्ध न्यायिक संस्थान है। ध्यान रखना, पॉलिटिकल का भी सवाल है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो किस तरह का संस्थान है, स्वायत्त भी है और अर्ध न्यायिक भी है। पूर्ण न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन करता है। ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनावों का संचालन कौन करता है? भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं। वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें चुनाव आयुक्त ही कहते हैं। जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950, उस समय केवल 1 सदस्य ही निर्वाचन चुनाव आयोग था। 1993 में, उससे पहले 1990 में भी 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया था, पर वो कुछ समय में उन सदस्य रिटायर्ड हो गए, फिर से 1 सदस्य बना रहा। 1 अक्टूबर 1993 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त लगा दिए गए। इस तरह से वर्तमान में
चुनाव आयोग में या निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं और इसमें जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। कहने का मतलब है 3 में से 2 सदस्य यदि आपसी रजामंद में हैं तो ही वो निर्णय पारित होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी एक पॉलिटिकल का सवाल भी है और करंट का सवाल भी है, दोनों ही चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ मैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है और इनको दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। उनके समान ही वेतन भत्ते उतनी ही सुविधा इनको मिलती है और इनको हटाने का तरीका संसद द्वारा महाभियोग द्वारा है। संसद में महाभियोग द्वारा ही चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।